आज अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है ना। अब देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन, आज कुछ बच्चे बोर्ड देकर आए हैं, कुछ नए बच्चे भी आए हैं, है ना। तो भाई अपने चैप्टर्स बच्चों अपन इसमें कैसे करते हैं, नीट का प्यार देखते हैं पहले। भाई नीट में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से होते हैं, अपन उन पे स्पेशल फोकस रख के थ्योरी और पीवाईक्यूज पढ़ते चलते हैं, है ना। इसके पहले के चैप्टर की रिकॉर्डिंग्स आपको इस कोर्स में मिल जाएगी। आप जैसे जैसे जो वीक हो रिवाइज करना हो, जैसे मेंटर्स ने आपको शेड्यूल दिया हो, आप उस तरीके से रिवीजन कर लें। ठीक है। अपना लगभग आप मान के चलो अप्रैल फर्स्ट वीक से, ये सही बच्चों के लिए है, वापस से एक रिवीजन का राउंड अपना चालू होगा। ठीक है, वापस से। तो भाई देखो तुम कितनी बार रिवीजन करके उतरोगे नीट में, सोच लो तुम। एक बार तो पूरा यहीं पर हो गया, एक बार अप्रैल में हो जाएगा, फिर लास्ट में अगर टाइम बचा तो एक और धड़ाधड़ एकदम सुपर फास्ट रिवीजन, टाइम बचा तो कर लेंगे। अप्रैल वाले उसमें अपन ऐसा सोच रहे हैं अभी एज ऑफ नाउ कि ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस और ज्यादा लेंगे, क्योंकि फॉर्मूले और थ्योरी तो तुम लोग इस राउंड में लगभग निकाल चुके हो, और लास्ट में क्वेश्चंस के थ्रू अपन सब चीज कवर कर लेंगे। ठीक है। तो भाई सिंपल हार्मोनिक मोशन में भाई देखो नीट में मोस्टली बच्चे, तो मैंने पहले ही बताया था, मैं इतने सारे बच्चों से मिला कोटा में, किसी की भी रिवीजन क्लासेस नहीं चल रही, मैं सही बता रहा हूं, नहीं चल रही। सब खुद से बैठ के कुछ तो फाइट मारे, टेंशन चल जाते हैं सिर्फ। और जब मैंने उनको पूछा तुम्हें पता है क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, नहीं सर हम तो पूरा चैप्टर उठाते हैं, पढ़ने लग जाते हैं, काम खत्म, क्योंकि उनको एनालिसिस ही नहीं पता। बहुत मेहनत लगती है भाई एनालिसिस करने में, तुम लोगों को पूरा एनालिसिस मिल रहा है। मैं फिर बोल रहा हूं, आज वापस से ये बात बोल रहा हूं, तुमको पूरा का पूरा एनालिसिस मिल रहा है, इसको यूज उठाओ, है ना। और जो नीट का प्यार है, जो नीट के इंपॉर्टेंट है, उसको तो एकदम टाइटली पकड़ के इंप्रूव कर लो अच्छे से, क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अपन पढ़ते सब कुछ है, देखो अपन कुछ छोड़ते नहीं है, एक भी चीज नहीं छोड़ते हैं अपन, लेकिन अपन स्पेशल फोकस रखते हैं उन चीजों पे, ट्रिक सीखते हैं उन चीजों की कि क्वेश्चंस को कैसे करने हैं। और एसएचएम में तो मैं तुमको बता रहा हूं, ऐसे ट्रिक्स के क्वेश्चंस आते हैं ना, मैं सही बता रहा हूं, मतलब 70% क्वेश्चन, ऑलमोस्ट 70% पीवाईक्यूज तुम ऑप्शन ट्रिक से सॉल्व कर सकते हो। इसमें देखना अभी ये जब सॉल्व करेंगे ना अपन, तुम बोलोगे सर ये क्या हो रहा है, मतलब काश सारे चैप्टर ऐसे ही हो ऑलमोस्ट। भाई इसमें इतने ऑप्शन ट्रिक्स लग जाते हैं एसएचएम में। हम ओरिजिनल तरीका तो देखते ही हैं, लेकिन नीट में कोई तुमसे पूछता है क्या कि तुमने ओएमआर कैसे भरी? ओएमआर मशीन पूछती है तुमने पूरा सॉल्व करा कि नहीं करा? वो तो हमारी ट्रिक है, हमारी इनसाइट है, हमारी मोहब्बत है कि हम बिना आई लव यू बोले ही पटा लेते हैं साहब, आंख मार के पटा लेते हैं हम तो साहब। अब है तो है, अब में कला वो क्या है सर, है तो है भाई। ठीक है ना, अल्टीमेट एम पटनी चाहिए लड़की या लड़का, जो भी आप पटा रहे हो, अब वो कैसे भी हो। देखो हम पूरे साल भर जब पढ़ते हैं तब तो एक एक कंसेप्ट और ऐसे पढ़ते हैं, और पढ़ना भी वैसे ही चाहिए, रिजल्ट भी उसी से आता है, नो डाउट। लेकिन लास्ट में जब हम रिवीजन करते हैं तब हमें साम दाम दंड भेद सब लगाना होता है शत्रु को हराने के लिए, और वो हमें सब आना चाहिए। एक अच्छा स्पोर्ट्समैन, एक अच्छा खिलाड़ी सारी ट्रिक्स जानता है, अल्टीमेटली विन मैटर करती है। पर हम ऐसे तो नहीं टाइम पास कर रहे हैं, ऑप्शन रिजेक्शन में भी तो फिजिक्स आनी चाहिए। सर अक्कड़ बक्कड़ मम्मी वो करके कराएगा अपन ने? आज तक एक भी ऑप्शन रिजेक्ट बताओ, आज तक एक भी ऑप्शन रिजेक्ट नहीं करा अपन ने, लॉजिक के साथ में करा। और यहां भी देखना तुम एसएचएम में मजा आ जाएगा। एसएचएम चैप्टर में आज देख रहा था, इतनी ट्रिक्स है, लगभग हर क्वेश्चन में ट्रिक लगेगी, मजा आ जाएगा। ठीक है। अब देखो उसका नीट का प्यार देखते हैं अपन एसएचएम का। यार देखो अगर मैं बात करूं लास्ट 12 इयर्स की, तो 10 और 15 क्वेश्चंस हैं लगभग। तो मेजरली मान लो आप 1 क्वेश्चन पर ईयर तो इसमें से आता ही आता है, लगभग 1 और 2 भी आ सकते हैं कभी कभार, पर आप 1 क्वेश्चन पर ईयर तो डायरेक्ट इसमें से मानो ही सही, है ना। 21 में 2 आए थे, है ना, 20 में 1 आया, 22 में 1 आया, ठीक है, फिर 19 में 2 आए। तो 1 या 2 क्वेश्चंस, 1 और 2 क्वेश्चंस पर ईयर इसमें आते हैं, और इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। मैं लिटरली बता रहा हूं, ये पढ़ने में बहुत हार्ड होता है, इसमें पता नहीं क्या क्या आता है, वो डैम्ड फैम्ड फलाना ढिमाका, पर उसमें क्वेश्चन ही नहीं आते।
आप देखो सबसे बड़ी बात, सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसमें से आ रहे हैं, जो फर्स्ट नंबर का बेसिक होता है ना, फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम कोई छोटी सी चीज है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एनालिसिस, बस पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, इनके फॉर्मूले से तुम मतलब 50% चांस है कि तुम्हारा क्वेश्चन इसमें से बैठेगा। तो ये अपन बहुत स्ट्रॉन्ग करेंगे, समझ रहे हो। शुरू के बारे में से क्वेश्चन आते हैं इसमें, तुम्हारे तो चांदी हो गई भाई। और बच्चे क्या करते हैं, देखो जब बच्चे पढ़ाई करते हैं तो कैसे करते हैं, यार शुरू का पार्ट है, ठीक है, तो मुझे आता है, तो मुझे आता है, तो मुझे आता है, स्किप कर देते हैं उसको। मेन फोकस किस पे करते हैं, स्प्रिंग ब्लॉक, स्प्रिंग ब्लॉक, स्प्रिंग ब्लॉक, एंड देयर इज नो स्प्रिंग ब्लॉक। 2 क्वेश्चन आ रहे हैं सर स्प्रिंग ब्लॉक पे, बताओ तुम अब, ठीक है। तो इस पर अपन पूरा फोकस करेंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनिशियल जो पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझ गए। चलो अब जरा इसको अपन अब स्टार्ट कर लेते हैं एसएचएम। भाई एसएचएम क्या होता है ना, एसएचएम सबको पता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब जरा इसको विजुलाइज भी कर लेते हैं। देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसा होता है, देखो ये होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। वाओ, आराम से विजुलाइज करो, देखो तुम अभी, है ना, विजुलाइज करो। देखो ये डी, ये रुका और फिर इधर आया और फिर इधर आया, मतलब ये ये जो है ना, ये जो चल रहा है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। इट्स सो सिंपल। और 4 हु में तोड़ लें, अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन को 4 हु में तोड़ लें तो भाई सिंपल, ठीक है, समझ गए। वेरी सिंपल एक्चुअली। बीच वाली पोजीशन को क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन, मीन पोजीशन कहते हैं उसको, जहां पर नेट फोर्स 0 होती है, ठीक है। और दोनों वाली बगल बगल वाली एक्सट्रीम पोजीशन, क्योंकि इससे दूर नहीं जाता, तो एक्सट्रीम और ये मीन पोजीशन सबको पता है। मीन और एक्सट्रीम के बीच वाले को क्या कहते हैं, डिस्टेंस को एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड भैया मीन पोजीशन से मैं कितना दूर जा रहा हूं, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, कितना दूर जा रहा हूं मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, समझ गए, समझ गए सर, तो सिंपल है ना। अब इसकी जो इक्वेशन होती है x इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस फाइव, a sin ओमेगा टी प्लस फाइव, कॉस भी हो सकता है, घबराना मत, साइन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, साइन कॉस में से कुछ भी हो सकता है। a sin ओमेगा टी प्लस फाइव, x इक्वल टू दिस, मतलब ये एसएचएम कर रहा है पार्टिकल। x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है या पोजीशन बोल लो, एक ही बात है एक तरह से। मीन पोजीशन से नापी जाती है पोजीशन, ये है x, ये है x, मैक्सिमम प्लस a और मिनिमम माइनस a तक जा सकता है। फील आ गई एसएचएम की। x इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस फाइव, x इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस फाइव। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है t इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसमें से आते हैं। t इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, t इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, ये ओमेगा होती है और ये वाली ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, 2 पाई बाय ओमेगा, 2 पाई बाय ओमेगा। अब जरा मेरे को एक चीज बताओ, अब जो मैं ट्रिक तुमको सिखाने वाला हूं, देखो बहुत मजा आएगा। उसके लिए मेरे को एक चीज बताओ, इस टाइम का यूनिट क्या होता है, टाइम पीरियड का यूनिट क्या होता है, बताओ फटाफट से। टाइम पीरियड का यूनिट बोलो नालायको। सर मीटर, मीटर, अबे टाइम पीरियड है तो टाइम ही तो है, इसका यूनिट होता है सेकेंड। यस सर, सेकेंड, ठीक है। ओमेगा का क्या होता है, ओमेगा का यूनिट क्या होता है, ओमेगा का यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड। ये वही ओमेगा है सर्कुलर वाली, एक तरह से मान लो रेडियन पर सेकेंड। रेडियन तो डायमेंशन लेस होता है, रेडियन का तो डायमेंशन ही नहीं होता है, तो ये पर सेकेंड, पर सेकेंड, ओमेगा इज पर सेकेंड, ठीक है। चलो वेरी गुड, 2 पाई बाय ओमेगा इस टाइम पीरियड, एक चक्कर में कितना टाइम, वेरी गुड, ठीक है। अब आते हैं अपन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ठीक है 1 बाय टाइम पीरियड, इसका याद रखने की जरूरत नहीं है, तुम टाइम पीरियड का याद रखना, 2 पाई बाय ओमेगा, 2 पाई बाय ओमेगा, 2 पाई बाय ओमेगा, 2 पाई बाय ओमेगा। चलो है ना, 2 पाई बाय ओमेगा, ठीक है। अबे ये कहां से आ गया तू यहां पर, ये तो आगे पढ़ेंगे अपन, इसको छोड़ दो अभी एक बार को। एफ नेट इक्वल टू माइनस के एक्स होती है, एफ नेट इक्वल टू माइनस के एक्स, उससे इक्वेशन डिराइव होती है। ओमेगा होती है अंडर रूट के बाई एम, ये बाद में बढ़ा दूंगा। ओमेगा होती है अंडर रूट के बाई एम, इसको बाद में लेंगे अपन, अंडर रूट के बाई एम, इसको बाद में लेंगे अपन, ठीक है। चलिए वेलोसिटी, नाउ भाई साहब पोजीशन तो देख ली, अब वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, तो पहले इसकी फील ले लो। यहां पर जब पार्टिकल यहां से गुजरता है तो मैक्सिमम स्पीड से गुजरता है, और जब एंड में पहुंचता है तो उसकी स्पीड कितनी होती है,
उसकी स्पीड कितनी होती है, एंड में पहुंचता है एक्सट्रीम पोजीशन पे सर 0, जितना मेरे पड़ोसी के नंबर आएंगे, बीच में जितना मेरे नंबर आएंगे, ठीक है ना। अरे एग्जाम सेंटर में बोल रहा हूं मैं, अपनी क्लास में नहीं बोल रहा हूं, ठीक है ना। तो भाई देखो यहाँ 0 फिर मैक्सिमम फिर 0 फिर मैक्सिमम फिर 0 मैक्सिमम 0 मैक्सिमम 0, ठीक है ना। डायरेक्शन बदलती रहती है वेलोसिटी, ठीक है। मीन पोजीशन से पास होती है तो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है उसकी, जो बीच में से पास होती है, और वो कितनी होती है, ओमेगा ए। ओमेगा ए ये भी याद रखना, मैक्सिमम वेलोसिटी होती है ओमेगा ए, ओमेगा ए। अब तुम्हें जो इसका फॉर्मूला याद रखना है, देखो x को डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी आती है। सर डिफरेंशिएशन पढ़ा क्या हमने, पढ़ा है नालायको, काइनेमेटिक्स 1D में पढ़ रखा है तुम लोगों ने। अगर तुम x को डिफरेंशिएट करते हो क्या मिलता है तुम्हें, वेलोसिटी मिलती है, ठीक है। अच्छा वेलोसिटी, तो x को डिफरेंशिएट करोगे तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, ओमेगा चेन रूल से बाहर आएगा, फलाना ढिमाका। ये नहीं आता ज्यादा, ये नहीं आता ज्यादा। डिफरेंशिएट तुम्हें करना आता है और ये ज्यादा नहीं आता है। अब क्या आता है वो सुनो, देखो तुम्हें तो एक एक चीज पता पड़ रही है यार, क्या आने वाला है एग्जाम में लिटरली। अब मैं अगर टाइम हटा के ये कॉस को साइन के टर्म्स में लिखूं अगर मैं, तो वेलोसिटी और एक्स में जो रिश्तेदारी है ना, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये फॉर्मूला तुम भूल नहीं सकते हो। तुम्हारी लुगाई की बर्थडे भूल जाओ तुम, मैरिज एनिवर्सरी भूल जाओ तुम, लेकिन तुम ये नहीं भूल सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए एम्पलीट्यूड है, एक्स पोजीशन है। इस पे टाइम स्पेंड करेंगे अपन थोड़ा, इसको बहुत मजबूत करना है हमें। ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, याद कर लो, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स क्या है, पोजीशन है, एक्स क्या है, पोजीशन है। अब एक काम करो, इस फॉर्मूले में तुम डालो x इक्वल टू 0 डालो, x इक्वल टू 0 यहां होती है, x इक्वल टू 0 मतलब मीन पोजीशन, x इक्वल टू 0 मतलब मीन पोजीशन। डालो इस फॉर्मूले में सब लोग x इक्वल टू 0 डालो, इस फॉर्मूले में x इक्वल टू 0 डालो फटाफट से सब लोग। कितनों आयो सर, x इक्वल टू 0 डाला हमने तो x तो 0 हो गया, ए स्क्वायर का अंडर रूट, ए स्क्वायर का अंडर रूट ए, ओमेगा ए आ गयो। सारे छोरे छोरियों को आ गयो आंसर, ओमेगा ए। चेक करो, देखो मीन पोजीशन पे मैक्सिमम ओमेगा है कि ओमेगा है कि नहीं है। तो तुम अगर ओमेगा ए भूल भी जाओ तो x इक्वल टू 0 डाल देना, ओमेगा ए आ जाएगी। समझ गए? चलो अब दूसरी बात, अब एक्सट्रीम पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे x इक्वल टू एम्पलीट्यूड के बराबर हो जाता है। x इक्वल टू ए डालो जरा, x इक्वल टू ए डालो सब लोग फटाफट से। कितनी आ रही है, x इक्वल टू ए डालो क्विकली। जितने हमारे पड़ोसी के नंबर आने वाले हैं उतनी आ रही है, बिल्कुल 0 आएगी। समझ गए? फील आ गई? देखो तो x बढ़ता जा रहा है ना, वेलोसिटी कम होती जा रही है। x बढ़ता जा रहा है और वेलोसिटी कम होती जा रही है। तो 10 सेकंड लेके मन में यही दोहरा लो, ताकि तुम अगर नीट तक इस फॉर्मूले को वापस भी रिवाइज नहीं कर पाओ, वैसे मैं वो होने नहीं दूंगा, तुम्हें बार बार इसका रिवीजन मिलता जाएगा, टेस्ट में, रिवीजन में, क्वेश्चन प्रैक्टिस में, लेकिन फिर भी 10 सेकंड इसको जितनी बार दोहरा सकते हो ना, कुछ मेरे को ही देख रहे थे, अरे नालायक, तुमको करना है ये, तुम्हारे पार्ट पे कैसे करना है वो मैं बता रहा था। मन में दोहराओ इसको अभी के अभी, 10 सेकंड में जितनी बार दोहरा सकते हो। v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। याद हो गया? याद हो गया, शाबाश, नहीं भूलोगे आप कभी भी। देखो इसको याद करने की ट्रिक भी बताता हूँ, चलो ठीक है। जैसे यूनिट से भी देख सकते हो तुम, वो बाद में बताऊंगा, चलो यूनिट से भी देख सकते हो तुम। अंडर रूट इसलिए आता है, एम्पलीट्यूड मतलब मीटर स्क्वायर, मतलब एम्पलीट्यूड मतलब मीटर, एक्स भी मीटर, तो अंदर लिखा हुआ है मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर।
का अंडर रूट मीटर, यूनिट से देखो अंडर रूट ऑफ ये मीटर स्क्वायर और यहां पर है 1/सेकंड, 1/सेकंड, रेडियन तो ठीक है डायमेंशनलेस होता है, तो 1/सेकंड, तो मीटर पर सेकंड आ गया। ए स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर। सर मीटर स्क्वायर में से मीटर स्क्वायर माइनस हो गया तो 0 बचा ना, किसी को तो डाउट होगा सर मीटर स्क्वायर में से मीटर स्क्वायर माइनस हो गया 0 बच गया, नहीं भैया नहीं, मीटर स्क्वायर में से मीटर स्क्वायर माइनस होता है तो डायमेंशन में पढ़ा था हमने मीटर स्क्वायर ही बचता है, ठीक है, इसलिए मीटर पर सेकंड आ गया। चलो ठीक है ना। अब एक चीज v वर्सेस x का इस इक्वेशन का ग्राफ भी देख लेते हैं, 2 नहीं आता है लेकिन फिर भी देख लो, अगर मैं इसको रीअरेंज करूं इस फॉर्मूले को तो ये फॉर्मूला बन जाता है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, इसको याद रखने की जरूरत, क्रॉस लगा रहा हूं, इसको याद रखने की जरूरत नहीं, लिखना भी मत इसको, नोट्स कंप्लीशन के लिए बता रहा हूं। जस्ट कभी बाय चांस ग्राफ आ जाए v वर्सेस x का ग्राफ कैसा होता है तो वो इलिप्स होता है, इलिप्स होता है, वो जेई मेन में आता है ये, इसलिए बता रहा हूं, नीट में नहीं आया अभी तक, इसलिए इसको, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है लेकिन ये नहीं है। बाय चांस तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम्हें पता होना चाहिए बस कि ऐसा इलिप्स ग्राफ होता है, इलिप्स ग्राफ होता है v और x का, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं अगला एक्सेलरेशन। भैया एक्सेलरेशन तुम कैसे निकालते हो सर? ए लिखकर, एक नालायक कह रहा है सर ए लिखकर, अरे नालायकों, एक्सेलरेशन वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके निकालते हैं अपन, x को डिफरेंशिएट करा तो वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे dv/dt तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। लेकिन तुम्हें जो याद रखना है फॉर्मूला वो ये याद रखना है, अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक्सेलरेशन होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ग्राफ छोड़ दो ये नहीं आता, वैसे स्ट्रेट लाइन है लेकिन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, जो भी एक्स का फंक्शन है डाल दो, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है देखो बचा हुआ, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, याद हो गया, याद हो गया, ठीक है। तो ए मैक्सिमम पता है, ठीक है, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए हो जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन पे। भाई अगर मैं एसएचएम का ये बनाऊं डायग्राम, देखो अगर अपन एसएचएम का डायग्राम बनाए तो स्प्रिंग ऐसे कनेक्टेड थी ब्लॉक के साथ में, ये मेन पोजीशन, यहां पर तो फोर्स 0 थी, फोर्स 0 थी, नेचुरल पोजीशन है, तो यहां पर एक्सेलरेशन 0, मेन पोजीशन पे x 0, एक्सेलरेशन भी 0, एक्सट्रीम पोजीशन पे x भी मैक्सिमम तो एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम, जहां पर x मैक्सिमम होता है वहां a भी मैक्सिमम होता है, जहां x 0 होता है वहां a भी 0 होता है। वेलोसिटी उल्टा चलती है, वेलोसिटी उल्टा चलती है, वेलोसिटी बोलती है मैं तो जहां x 0 होगा मैं वहां मैक्सिमम होंगी, एक्सेलरेशन बोलता है मैं तो x का साथ दूंगा भाई, माइनस है ठीक है लेकिन अपन तो x का ही साथ देगा बिडू, समझ गए, ठीक है। चलो चलिए बहुत बढ़िया। अब एक कॉन्सेप्ट फेज डिफरेंस का मैं तुम्हें क्वेश्चन के साथ बताऊंगा, ठीक है। अब इसके अपन ये सारे फॉर्मूले याद हो गए, कौन बताएगा सारे फॉर्मूले, 3 फॉर्मूले, हैंड्स अप करो, किसका टेस्ट देने की इच्छा हो रही है? जिसकी इच्छा नहीं हो रही है मैं तो उससे पूछूंगा, हैंड्स अप करो फटाफट से, कौन बताएगा सारे फॉर्मूले? हमारी वगीशा जी तो दोनों हाथ करके, अरे सर। चलिए तो हम आज पूछते हैं, वाह यार आज तो इतने सारे बच्चों ने हैंड रेस करा है, क्या बात है, ऑसम, वेरी गुड। चलो तो हम, हाँ बेटा, हाँ भाई, तो हमारी गौरी जी हमें सारे फॉर्मूले बताने वाली है, तैयार हो जाए, पूरी टीम तैयार है ना भाई, बाई चांस गलती हो भी गई तो करेक्ट कर देंगे, टीम गेम है ये। तो बेटा सबसे पहले टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई बाय ओमेगा, क्या बात है, वेरी गुड। वेलोसिटी का फॉर्मूला एक्स के टर्म्स में वेरी गुड, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या बात है, वेरी गुड।
चलिए एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। क्या बात है, मचा रही है लड़की वो एकदम, वेरी गुड। अब अगर मैं पूछूं बेटा वेलोसिटी मैक्सिमम कब होती है? सर ने घुमा दिया, बोला था मैं फॉर्मूले पूछूंगा, सर ने तो और ही पूछ लिया। कहाँ मैक्सिमम होती है, मीन पोजीशन पे कि एक्सट्रीम पोजीशन पे? मीन पोजीशन पे, शाबाश, वेरी गुड। चलो अभी तक सारे सही जवाब दिए, आप 3,20,000 रुपए जीत चुकी हैं। अब 1 करोड़ तक पहुंच। अब बता मीन पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी होती है? टिक टिक बंद हो चुकी है, आपके पास समय ही समय। अब मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, लेकिन कितनी होती है जरा बताइए। आप फोन ऑफ फ्रेंड करना चाहेंगी? नो सर। अच्छा, लाइफ लाइन यूज नहीं करनी, ओके। चलो बताओ फिर। सर मैं तो भूल गई। कोई बात नहीं, मैंने क्या सिखाया था, एग्जाम में भूल जाओ तो सारा आंसर को तो याद कर ही लो, लेकिन साथ में फॉर्मूले को भी याद करो। क्या फॉर्मूला था? वेलोसिटी का फॉर्मूला बता दे, तेरे से निकलाऊंगा आंसर। वेलोसिटी का फॉर्मूला, वेरी गुड। और मीन पोजीशन पे एक्स कितना होता है? नहीं, एक्स कितना होता है मीन पोजीशन पे? मीन पोजीशन पे देखो, मीन पोजीशन मतलब एक्स 0, बीच की पोजीशन पे एक्स 0 होता है। अब बेटा उस फॉर्मूले में एक्स 0 डाल। ओमेगा हवा में करेंगे, √a² माइनस x²। एक्स डालो 0, कितना आ गया? 0। और 0 नहीं, x 0 डालना है। बिल्कुल नजदीक आ गई तू। ओमेगा देखो, इसमें 0 डालो, a² माइनस x², x को 0 डाल दो तो भाई -0, a² बच गया। यस सर। तो ओमेगा √a² कितना हो गया? ओमेगा a, है ना। तो एक काम करना बेटा, इसको ना याद भी कर लेना भाई, डेरिवेशन में क्या टाइम लग जाता है कई बार। तो मैक्सिमम मीन पोजीशन पे होती है ये मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन है ना, यहां से गुजरते हैं तो ओमेगा a। ठीक है ना, वेरी गुड। बाकी सब सवाल तो बिल्कुल सही दिए। चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। अब एक टेस्ट और लिया जाएगा। हाँ भाई, वापस से। अब कौन देगा भाई इन्हीं सवालों के जवाब? ध्यान रखना, मैं दूसरे पूछूंगा उसमें। कौन 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 कौन? चलिए आज भाई, हाँ रोशन कुमार, बेटा कैमरा ऑन कर लो, जो भी कर सकते हैं। मजा आने वाला है अपने क्लास में बिल्कुल। हाँ बेटा, हाँ बेटा, गुड आफ्टरनून। बेटा मैं नाम से कंफ्यूज हो गया, आपका नाम भी लिखा होगा रोशन कुमार, आपका नाम क्या है? ओके ठीक है बेटा, आप बताओगे। भाई का नाम है, अच्छा। ये वो मुंबई वाला भाई है क्या? ऐसा तो नहीं ना मामला? ठीक है चलो। चलो आप बताओगे फॉर्मूले? चलो तो सबसे पहले वेलोसिटी का बताओ एक्स के टर्म्स में। वेरी गुड। एक्सेलरेशन का बताओ फटाफट से। वेरी गुड। टाइम पीरियड का बताओ फटाफट से। वाओ। और मैक्सिमम वेलोसिटी का? और कहाँ होती है? मीन पोजीशन पे। क्या बात है। अच्छा, एक्सेलरेशन मैक्सिमम कहां पर होता है? चलो भाई, इनकी हेल्प कौन करेगा? एक्सेलरेशन मैक्सिमम कहां पर होता है? अरे क्या बात है, ठीक है। अच्छा वेरी गुड, आपने तो सारे सवाल सही दिए बेटा, शाबाश भाई। अब चलो
हाँ भाई, हाँ बेटा, एक मैक्सिमम एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है, मैक्सिमम कितना होता है और एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर है, वेरी गुड। और मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन कितना होता है? जीरो। शाबाश, बहुत बढ़िया। तो सबको याद होगा ना। अब देखो अपन अब क्वेश्चंस ऐसे करेंगे, अब ऐसे करेंगे, देखना है ना। देखो इससे सबसे ज्यादा मैक्सिमम वो आता है ना। तो यार अपन, मैं ना बेटे बच्चों 12 साल से पुराने क्वेश्चंस इसमें उठा रहा हूं ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए, है ना। और पूरे सेग्रीगेट करके क्वेश्चंस मिलते हैं तुमको, ये बहुत मेहनत होती है उसमें। एक एक टॉपिक का अपन सेग्रीगेट करके क्वेश्चन ला रहे हैं, फिर उसको सॉल्व कर रहे हैं। टू मच हार्डवर्क इज देयर। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, दिखने में बहुत डरावना है ये क्वेश्चन, है ना, लेकिन इसकी ट्रिक इसको मैं आपको सिखाऊंगा। देखो इसमें एक चीज, ठीक है ना। देखो अभी क्या हो रहा है, इसमें आपको ना कॉस और साइन के ग्राफ पता होना चाहिए वैसे तो मैं आपको पहले इस क्वेश्चन के थ्रू कॉस और साइन का ग्राफ सिखा देता हूं, है ना। देखो कॉस और साइन का ग्राफ कैसे होता है, किसी को तो 5 बार होमवर्क दिया था लिखने के लिए, साइन 0 कॉस 0, है ना। अब देखो साइन का ग्राफ अगर अपन देखें तो ये एक्स है अगर, तो साइन या ओमेगा टी, ये टाइम है, सॉरी ये टाइम ले लो, एक्स क्यों लूं मैं इसको, ये तो टाइम लेंगे हम, ये टाइम है और ये साइन ओमेगा टी है, ए साइन ओमेगा टी। इसका ग्राफ होता है t इक्वल टू 0 पे साइन 0, t इक्वल टू 0 पे साइन 0, साइन 0 कितना 1। ये जगमोहन गधेड़ा नालायक बोल रहा है 1। अबे कंफ्यूज करने के लिए बोल रहा हूं मैं, बेवकूफ लड़के। तेरे बगल वाले खेत में भैंस है ना, उसका बांध दूंगा तेरे को अगर आज कल गलती करी तो। ये साइन 0 कितना होता है, 0 होता है। तो साइन 0 का ग्राफ ये t इक्वल टू 0 पे 0 से चालू होता है। तो देखो साइन का ग्राफ 0 से चालू होके ऐसे जाता है, आगे भी ऐसे जाता रहता है। तो साइन का ग्राफ 0 से चालू होता है, ठीक है। और वहीं अगर मैं कॉस की बात करूं, कॉस की अगर हम बात करें तो कॉस 0 बोलो कितना होता है, कॉस 0 बोलो कितना होता है सर 1 होता है। वेरी गुड, कॉस 0 होता है 1, ठीक है ना। कॉस 0 होता है 1, तो ये 1 से चालू होता है, तो ये ऐसा चालू होता है, ये ऐसा जाता है ग्राफ, ये 1 से चालू होता है, ठीक है, समझ गए। अब देखो एक चीज और देख लो, ये वैसे बहुत रेयरली काम आता है पर फिर भी देख लो, है ना। ये a cos ओमेगा टी का ग्राफ हो गया। अगर मैं अब माइनस साइन का ग्राफ बात करूं, माइनस साइन ओमेगा टी की बात करें अगर माइनस साइन के ग्राफ की, तो ये ग्राफ कैसा होगा, जैसा है उसका उल्टा हो जाएगा। जो प्लस में था वो माइनस में आ जाएगा, जो माइनस में था वो प्लस में चल जाएगा। माइनस कॉस के ग्राफ की अगर मैं बात करूं, माइनस कॉस के ग्राफ की, तो इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। तो माइनस कॉस का ग्राफ -1 से चालू होगा, वो -1 से चालू होगा, ये माइनस से चालू होगा, माइनस ए से, अगर ए लिखा हुआ है तो आगे आ गया सबको समझ में। ये देखो ये a साइन ओमेगा टी, तो ये a से ग्राफ चालू हो रहा है, ये माइनस a से ग्राफ चालू हो रहा है, माइनस a कॉस ओमेगा टी का। समझ गए, समझ गए। चेक कर लिया करो, t इक्वल टू 0 कॉस 0 1 को मल्टीप्लाई करो माइनस a से तो माइनस a, t इक्वल टू 0 से आ जाता है, ठीक है ना। चलो अब याद रहेगा सबको। अब देखो अब ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है ऑसिलेशन ऑफ अ बॉडी ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। अब तुम खुद को इमेजिन करो, तुम नीट में बैठे हो, और पेट में दर्द होने लग गया, फिर भी करो। तुम नीट में बैठे हो एग्जाम में, सारे चैप्टर तुम्हारे पास है, तुम्हें नहीं पता तुम एसएचएम पढ़ रहे हो, क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला गया कि मैं एसएचएम हूं, तो तुम्हें पहले तो पहचानना पड़ेगा मैं एसएचएम हूं। नीट में क्या है, नीट वाले ऐसे समझते हैं भाई साहब बच्चों को बताएंगे तो पता नहीं पड़ेगा, ऐसी की तैसी तुम्हारी। सर एसएचएम कहाँ है, आपने तो साइन पढ़ाया था। भैया कॉस भी एसएचएम ही होता है, ठीक है। एक्स डिस्प्लेसमेंट है, ओमेगा फ्रीक्वेंसी है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शोन करेक्टली द वेरिएशन ऑफ ए एक्सेलरेशन विद टाइम। तो बोल रहा है अगर एक्स ऐसा है तो एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसा होगा। तो अब तुम्हें एक्स के टर्म में एक्सेलरेशन बताना है। बोलो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, x इक्वल टू
कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? पहले तो एक्सेलरेशन, तो a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो सिंपल सी बात है, इसको या तो डबल डिफरेंशिएट कर लो, उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, पर भाई तुम्हें क्लिक नहीं हो एग्जाम में कि एसएचएम है तो डबल डिफरेंशिएट कर लेना, अपने आप आ जाएगा। लेकिन अगर क्लिक हो गया एसएचएम है तो सीधे फॉर्मूला लगा देना। तो एक्सेलरेशन का आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, क्या है? ए कॉस ओमेगा टी। अब सर मेरे को तो ग्राफ बनाना नहीं आता, मेरी तो बैंड बजी हुई है ग्राफ में, कोई दिक्कत नहीं है। अब ट्रिक लगाओ। व्हाट इज अ ट्रिक हियर? टी इक्वल टू 0 डालो। ट्रिक क्या है? देखो t इक्वल टू 0 पे, दो में 0 से स्टार्ट हो रहा है, एक में पॉजिटिव से हो रहा है, एक में नेगेटिव से हो रहा है, तो ऑप्शन रिजेक्ट करते हैं। t इक्वल टू 0 डालो, t इक्वल टू 0 डालो, इसमें t इक्वल टू 0 डालो। सर t है कहां? दिख ही नहीं रहा मुझे तो t। अबे cos ओमेगा t में 0 डालो, cos 0 1, तो a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर a। t इक्वल टू 0 पे माइनस आ रहा है एक्सेलरेशन। कौन से ऑप्शन में t इक्वल टू 0 पे a माइनस में है? चेक करो। सर थर्ड ऑप्शन, इकलौता ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन। बोलो, आई बात समझ में? तो देखो नीट में एक्चुअली में मैं काफी सारी चीजें भूल जाता हूं, क्योंकि यार इतना लोड रहता है इतने छोटे से दिमाग पे। ये 1/1 का तो दिमाग में 1/1 तो बहुत बड़ा होता है नंबर। ये मतलब 5 सेंटीमीटर में 5 सेंटीमीटर की तो खोपड़ी है उसमें, मतलब सर इसलिए हमें सारी चीज पता होनी चाहिए। तुम सीधे रास्ते से कर लो, तुम ग्राफ में स्ट्रांग हो तो सीधे रास्ते से कर लो, पर मैं तो सारी तरीके बताता हूं कि कमजोर से कमजोर बच्चा भी कर पाए इसको। आ गया समझ में सबको? माइनस कॉस का ग्राफ, ये भी नहीं आया तो t इक्वल टू 0 डाल लिया करो और देख लो। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं अपन अब, ठीक है ना? कर लोगे? सबका आंसर आ गया? वेरी गुड, ठीक है। पर ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो पहले तो आइडेंटिफाई करा एसएचएम है और फिर ये फॉर्मूला चिपका दिया, ठीक है ना? चलिए, है ना? अब देखो, ओ माय गॉड, तेरी तो भाई साहब, ये तो एडवांस का सवाल लग रहा है, देखते ही छोड़ दूंगा मैं तो इसको। बट इधर देखो जरा सर, ये तो एकदम डेंजर सवाल लग रहा है। अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एसएचएम है, ये मार कर लो। इट्स वेलोसिटी एट डिस्टेंस x1 एंड x2 फ्रॉम द मीन पोजिशन आर v1 एंड v2। इट्स टाइम पीरियड इज, अब तो बोल रहा है x1 पे v1 है, x2 पे v2 है, टाइम पीरियड बताओ। अल्टीमेटली तुमसे ओमेगा निकलवा रहा है, ये ओमेगा निकलवा रहा है। ओमेगा आते ही से टाइम पीरियड निकाल लोगे क्या? ओमेगा आते ही से टाइम पीरियड निकाल लोगे क्या? 2 पाई बाय ओमेगा, अरे निकाल लोगे ना? तो देखो ईमानदारी का सॉल्यूशन बताता हूं। पहले फॉर्मूला लगाओ, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, फिर लगाओ v2 इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। तुम्हें ओमेगा निकालना है और फिर 2 पाई बाय ओमेगा करना है, तो स्क्वायर करो इनको महाराज लोगों को। स्क्वायर करते हैं, एक काम करते हैं, स्क्वायर करो, सॉल्व करो, आंसर निकाल लेना तुम। स्क्वायर करना, स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? देखो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ये रूट हट जाएगा, ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। ओ माय गॉड, v2 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर x2 स्क्वायर। डिवाइड कर दें, ओमेगा कट जाएगा। बढ़िया सर, क्वेश्चन कैन नॉट बी सॉल्व्ड। डिवाइड कर दो, ओमेगा कट जाएगा, क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होएगा फिर। बढ़िया, मजा आ गया। ये बहुत टफ मेथड है, ये टफ मतलब बहुत ईमानदारी का सॉल्यूशन है ये। तो इसको ऐसे करना पड़ेगा, पहले ओमेगा स्क्वायर से डिवाइड करो इसको। देखो
ओमेगा स्क्वायर को नीचे लाओ, पूरा सॉल्यूशन भी बताता हूं, फिर ट्रिक बाद में बताऊंगा। पहले इसको क्या करो, नीचे लाओ, और फिर इसको क्या करो, इधर से भी ओमेगा को नीचे लाओ, इधर से भी ओमेगा को, एक काम करते हैं इसको वापस से लिखते हैं अपन, इधर से भी ओमेगा को नीचे लाओ। अब दोनों को माइनस कर लो तुम, अब दोनों को माइनस करोगे, दोनों इक्वेशंस को माइनस करोगे तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, समझ गए सर क्या हो रहा है, समझ में नहीं आया। दोनों को माइनस करोगे, ए स्क्वायर से स्क्वायर आंसर आ जाएगा, उतनी देर में 4 मिनट हो जाएंगे पूरे। अब देखो ट्रिक सुनो, हमेशा क्या बोला है, देखो नीट में जब भी ऐसे आए सबसे पहले डायमेंशन से चेक करो। नाउ ऐसे तो तुम आंसर निकाल लेना, ठीक है ना, वो तुम्हारा काम है करना, वो कर लेना, है ना, लेकिन नीट में ऐसा मत करना, बहुत टाइम बचे तो ही ऐसा करना, कैलकुलेशन फास्ट हो तो ऐसा करना। अब ट्रिक देखो इसमें, हमेशा मैंने क्या बोला है, तुम डायमेंशन से चेक करा करो। एक बच्चे ने इनपुट दिया, सर ये 2 रिजेक्ट हो गए, लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ हो गई वहां पर, है ना। अब एक चीज करो, देखो हमें टाइम पीरियड का ऑप्शन निकालना है, टाइम पीरियड का ऑप्शन निकालना है। टाइम पीरियड का यूनिट क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, सेकंड। तो देखो किस किस में सेकंड आ रहा है, पहले तो ये देखो किस किस में सेकंड आ रहा है, पहले तो तुम ये देखो। यहां से अपन ट्रिक लगाते हैं, देखो सिंपल है। अब दूसरे कलर से ट्रिक सॉल्यूशन लगाते हैं। पहले तो सेकंड देखो फटाफट से, ये ऊपर क्या लिखा हुआ है, मीटर स्क्वायर, नीचे क्या लिखा हुआ है, वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी, वेलोसिटी रहती है मीटर स्क्वायर बाय सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर ऊपर आएगा, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कटेगा, अंडर रूट में है सेकंड, तो ये बच गया। ऊपर x, नीचे वेलोसिटी में सेकंड आ रहा है, ऊपर x स्क्वायर और नीचे वेलोसिटी स्क्वायर में सेकंड आ रहा है, ये तो गया, क्योंकि यहां तो 1/सेकंड आएगा, यहां तो 1/सेकंड आएगा, हमें टाइम पीरियड चाहिए, ये भी गया। 2 और 3 रिजेक्ट हो गए, समझ गए। देखो मैंने टाइम से देख लिया, ये मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर ऊपर आ गया, अंडर रूट में सेकंड आ गया, तो 2 तो गए। अब सिंपल सी बात है, देखो एक चीज, अब इसमें दिमाग लगाते हैं यार। यहां लिख रहा है x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, यहां लिख रहा है v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, थोड़ा सा टफ है ये, दोनों में से तुक्का मारना फिर भी टफ है, मतलब ये थोड़ी सी टफ ट्रिक है। लेकिन इसमें एक चीज देखो, x1 x2 तो मेरे हिसाब से कुछ भी ले सकता हूं मैं। मान लो x1 0 होता, मीन पोजीशन होती, और x2 एक्सट्रीम पोजीशन होती, तो यार यहां तो 0 स्क्वायर माइनस समथिंग आ जाता, अंडर रूट में नेगेटिव आ रहा है, नीचे तो प्लस है, और यहां पर अंडर रूट में नेगेटिव आ रहा है, नीचे तो हमेशा प्लस ही आएगा, अंडर रूट में नेगेटिव हो सकता है क्या कभी भी? अंडर रूट में नेगेटिव हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मैं अगर x1 0 ले लूं तो माइनस x2 स्क्वायर बच जाएगा, नीचे तो फिर कुछ भी आए पॉजिटिव ही है, क्या बच गया 1। लेट्स चेक, आंसर इज 1। तो ईमानदारी का तरीका ही बता दिया मैंने, तो माइनस करोगे देखो तो v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, और यहां पर x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर आ रहा है, तो पहला ऑप्शन ही बैठेगा, और ऐसे कर लो। समझ गए, समझ गए। तीसरा तरीका भी बताता हूं, देखो तुम्हें इसमें, ये मैं सारे तरीके इसलिए बता रहा हूं कि जिसका जो बैठ जाए ना वैसे कर लिया करो। तो ये ट्रिक समझ में आ गई, ऑप्शन ट्रिक। ट्रिक इज बाय डायमेंशन, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक और ट्रिक बता सकता हूं, लेकिन यार वो थोड़ी सी लगाने में मुश्किल होती है, मतलब लगा सकते हो वैल्यू लेकर। ये ट्रिक नीट में जनरली कम लगती है, लेकिन लग सकती है। देखो तीसरी ट्रिक सिखाता हूं इसमें, दूसरी ट्रिक मतलब, एक तो ईमानदारी ट्रिक 1, एक ट्रिक 2। देखो ट्रिक 2 क्या है, टेक वैल्यूज, वैल्यूज ले लिया करो। ये क्या बोल रहा है, x1 पे v1 है, x2 पे v2 है,
ठीक है, दो ऑप्शन तो मेरे कट ही गए थे डायमेंशन से, अब दोनों में चेक करना था। पहला ऑप्शन था 2 पाई अंडर रूट x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, क्या था पहला ऑप्शन, x2 ऊपर था और v1 नीचे था, x2 ये x1 ये v1 स्क्वायर माइनस ये v2 स्क्वायर। देखो मैं तुम्हें सारे क्वेश्चंस लेके बता रहा हूं बच्चों, ये ध्यान रखना, मतलब मैं कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ रहा हूं। हो सकता है तुमको लगे यार सर ये तो मतलब सर ने इतने मेथड बता दिए कुछ समझ में ही नहीं आया, नहीं, पर इसमें क्या है देखो समझना थोड़ा सा, तुम्हारे पास अगर टाइम, तुम वैसे भी छोड़ते ही सही या तुक्का मारते, लेकिन अब एक बेटर सोल्यूशन बताता हूं, तुम्हें ना इसमें ऑप्शन ले लिया करो। अगर x1 जीरो होती, अगर x1 जीरो होती मीन पोजीशन पे, तो ये ओमेगा ए होती, बोलो x1 जीरो पर वेलोसिटी ओमेगा ए होती नहीं होती, मैंने वैल्यूज ले ली और इसको एक्सट्रीम पोजीशन ले लेते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन x2 एम्पलीट्यूड के बराबर, तो वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए थी। अब वैल्यूज पटक दो, चेक करते हैं, चेक करते हैं, 2 पाई x2 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर, v1 है ओमेगा ए, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर, जीरो जीरो तो हट गए, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया और 2 पाई बाय ओमेगा, बोलो टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा, टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा ही होता है, आ गया, नहीं आया सर ये समझ में, आ गया सबको समझ में? ऐसे वैल्यू भी ले सकते हैं अपन, ठीक है, ये टफ है पर ये भी एक ऑप्शन है, तुम बोलोगे तो मैं ये नहीं बताऊंगा आगे से, नहीं सर ये ऐसी वाली मत बताओ सर आप, लेकिन ये कभी कभार ये भी काम आ सकती है। देखो तो मैंने क्या कहा, वैल्यूज ले ली, x1 पे v1 x2 पे v2, तो मैंने वैल्यू ले ली, उसने तो नहीं बोला है कि मैं वैल्यू नहीं ले सकता, और मैंने ऑप्शन में वैल्यू डाल के देख ली, गॉट इट। चलो ये टफ क्वेश्चन था वैसे, है ना, देखो सारे सिंपल मिले जरूरी नहीं है। अब देखो ये क्वेश्चन तुम लोग करो, ये क्वेश्चन तुम लोग करो, जैसे भी करना है, इसमें भी ट्रिक लगेगी एक, इसमें भी ट्रिक है, और ये तुम 10 सेकंड में आंसर कर सकते हो क्वेश्चन पढ़ने के बाद। और ट्रिक हमेशा नीट में सबसे पहले लगती है, डायमेंशन से चेक कर लो, तुम्हारी मर्जी है जैसे करो, मुझे तो इसमें सही और जल्दी आंसर चाहिए, सही सबसे इंपॉर्टेंट है, जल्दी सेकंड इंपॉर्टेंट है, करो। मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज अल्फा, ओके, मैक्सिमम वेलोसिटी इज बीटा, ओके, देन टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाय ओमेगा, एक ऑप्शन में ही 2 पाई गिवन है, क्या मजाक कर रहे हो तुम। मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज अल्फा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होता है, फॉर्मूला लिख लो, ईमानदारी से भी करना है तो फॉर्मूला लिख लो, है ना, मैग्नीट्यूड है तो प्लस लिख लो, कोई बात नहीं, ठीक है, और मैक्सिमम वेलोसिटी बीटा ओमेगा ए, इसको मैग्नीट्यूड लिखना है तो इसको प्लस कर लो, ठीक है, क्योंकि कोई माइनस में गिवन ही नहीं है, और टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाय ओमेगा। क्या बात है, सबका सही आंसर आ गया यार, ऐसा कैसे हो गया, awesome, सर 2 पाई बाय ओमेगा, 2 पाई ए के ऑप्शन में गिवन है वैसे भी, आंसर इज 1, यस, इसका आंसर 1 है। और रख के देख लो, इसमें ना ऑप्शन में रख के देखो, तुम तो ट्रिक लगाओ, दिमाग मत लगाओ, ट्रिक लगाओ। देखो अपन रखते हैं बीटा मतलब वेलोसिटी, बीटा मतलब मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, अल्फा मतलब एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम पीरियड है सेकेंड में आना चाहिए, सेकेंड सेकेंड कटा, सेकेंड बच गया, तो ये बच गया, ऑप्शन से चेक करो, बीटा स्क्वायर, सेकेंड भी चेक करते हैं अपन, तो बीटा स्क्वायर
वेलोसिटी का स्क्वायर मीटर स्क्वायर बाय सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर का स्क्वायर, ये तो सेकंड स्क्वायर आ रहा है, चल भाग ले यहां से। ये दो ऑप्शन तो सेम ही गिवन है, कुछ तो लफड़ा हो गया इसमें, शायद नीचे 2 था यहाँ पर, ये भी गया, ठीक है। बीटा स्क्वायर बाय अल्फा मीटर स्क्वायर बाय सेकंड स्क्वायर, अल्फा होता है मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये तो 1 बाय सेकंड आ रहा है। ले बेटा तू भी गया, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है इसमें, तो वेरी सिंपल क्वेश्चन दिस इज, ठीक है, राइट। चलो हो गया सबसे, ये है ना, इसका आंसर 1 है। चलिए अब ये जो सवाल है ये बिना ट्रिक के करना है भैया, इसमें ट्रिक नहीं लगेगी। तो नीड अब क्या समझ गया है, पहले क्या है बच्चे ऐसे उड़ाते होंगे ना, अब थोड़ा सा सॉल्व करने वाले सवाल आ गए हैं। अब इसमें एक चीज तुम देखना, इसमें टाइम पीरियड पूछा है ना, सेंटीमीटर मीटर की चिंता मत करना तुम लोग, क्योंकि यहाँ यूनिट गिवन नहीं है, तुम बस मैग्नीट्यूड निकाल लो, लगाओ फॉर्मूला, सबको करना है अब ये। सर टाइम पीरियड देखो सारे क्वेश्चन में टाइम पीरियड पूछा है, 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा निकालनी है तुम्हें एक तरह से। देखो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ओ माय गॉड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एक्सेलरेशन के बराबर है, तो दोनों के फॉर्मूले लगवा रहा है तो यार, माय गॉड, वेलोसिटी इज इक्वल टू इट्स एक्सेलरेशन। मैं मेरा सॉल्व कर रहा हूं, तुम तुम्हारा सॉल्व करो। तो ओमेगा वेलोसिटी जो होती है √a² माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड है तो मैं मैग्नीट्यूड ही लूंगा, ω² x, माइनस नहीं लगाऊंगा क्योंकि मैग्नीट्यूड है सारा खेल, ठीक है, दैट ऑफ इट्स एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बराबर है। अब मुझे तो ओमेगा निकालनी है, ए गिवन है क्या, यस, एक्स गिवन है क्या, यस। एक काम करता हूं, पहले ओमेगा से एक ओमेगा तो काट देता हूं, ठीक है। अब स्क्वायर कर देते हैं, a² माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा एक्स का स्क्वायर बच गया ω² x²। अब वैल्यू डाल देते हैं, एक्सेलरेशन की कितनी है 3, x कितना है 2, ω² x कितना है 2, तो 9 - 4 5/4, तो ω² आ गई 5/4, ω² इज इक्वल टू 5/4, तो ओमेगा आ गई √5/√4, √5/2। टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाय ओमेगा, √5 2 चक्के ऊपर आएगा, 2 चक्के ऊपर आएगा, तो 4 पाई बाय √5। मेरा थोड़ा जल्दी आ गया आंसर, क्योंकि मैं आपको पढ़ाने से पहले इसको पूरा सॉल्व करके आया था, जो मैं हर क्लास में आता हूं, कितनी बार भी हो चाहे मेरी क्लास, ठीक है। इसमें पूरा सॉल्व होएगा भाई, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। आ गया आंसर, है ना। हो सकता है कैलकुलेशन में गलती हो, लेकिन इसमें बहुत सिंपल है। वेलोसिटी ये लगाया, ओमेगा निकाली, टाइम पीरियड निकाला। तो जैसे मैंने देखो हमेशा सिखाया नीट का सवाल कैसे सॉल्व करना होता है, सबसे पहले ना सारे फॉर्मूले लिख के बैठ जाया करो। मुझे ये निकालना है, ठीक है, 2 पाई पता है, ओमेगा निकालना है, ओमेगा इससे निकलेगी, राइट। किसी को कुछ पूछना हो इसमें तो पूछ लो, कोई भी डाउट हो किसी को अभी तक तो हैंड रेस कर दो, मैं डाउट बता दूंगा। हाँ सर जो आपने लास्ट क्वेश्चन कराया था इससे पहले, उसमें x1 को आपने मीन लिया था, पोजीशन जो 0 लिया था, हम x2 को भी 0 ले सकते हैं। ले लो, x2 को भी 0 ले लो, तुम्हारी इच्छा है। उसमें तो फिर वो ऑप्शन 1 पे रिलेट होता है। हाँ, तो फिर कोई भी नहीं आएगा उसमें, तो उसमें फिर कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा, सब में 0 0 0 0 आएगा। हाँ, तो वैसे ऑप्शन क्यों ले रहे हो जिससे पता ही नहीं पड़ पाएगी कौन सा ऑप्शन है।
है ना? नहीं आया, अरे नहीं आया समझ में। ये सही लिखा है ना? नो सर। क्यों? ए और बी दोनों को 0 ले। हाँ सही है ना बेटा? ये यस सर, सही है। ये फॉर्मूला सही लिखा है ना? क्यों? तेरे हिसाब से तो देख, a इक्वल टू 0 डाल के देख, b इक्वल टू 0 डाल के देख। आ गई बात समझ में? यस सर, एक बार इसको फिर से ट्राई करें। नहीं, बहुत सिंपल है। हम ऐसी वैल्यूज नहीं लेते जिसमें कुछ भी सही हो जाए। 0 इक्वल टू 0 कभी भी आए ना, उसमें मैच नहीं करना चाहिए। इसके हिसाब से तो अगर मैं 0 इक्वल टू 0 लूं तो ये फॉर्मूला भी सही है। यस तो हम वो वैल्यूज लेते हैं जिसपे नॉन जीरो से हम चेक कर सकें। समझ रहे हैं? यस सर। इसलिए 0 इक्वल टू 0 से कभी भी वैलिडेट नहीं करना चाहिए। हाँ है ना? इसलिए मैं कभी भी वो ऑप्शन नहीं लेता जिसमें LHS या RHS 0 आ जाए। लेकिन तू a इक्वल टू 10 ले ले, b इक्वल टू 0 ले, या b इक्वल टू 20 ले ले, तो भाई तेरे को चेक हो जाएगा नंबर कि भाई कौन सा फॉर्मूला फिर सही है ना? यस ठीक है, चलो। और किसी को डाउट है बेटा? चलिए, हाँ भाई, अब ये लेटेस्ट सवाल है, 2019 का सवाल है। तो हाँ, एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM इन वन कंप्लीट वाइब्रेशन। वन कंप्लीट वाइब्रेशन मतलब ये एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? सर आप ये ऐसे क्यों बनाते हो? आप ये पार्टिकल तो ऐसे करता है, यूं चल के यूं चल के यूं चल के यूं आता है। अरे मैं इसलिए बनाता हूं ताकि गुचुड़ मुचुड़ नहीं हो जाए। ये गुचुड़, ये मुचुड़, ये गुचुड़, ये मुचुड़। इस गुचुड़ मुचुड़ में पता ही नहीं पड़ रहा कौन गुचुड़ है कौन मुचुड़ है। तो ये गुचुड़, ये मुचुड़, इसलिए ये होता सिंगल लाइन में ही है। तो पार्टिकल ने यहां से स्टार्ट करा, घूम फिर के वापस वो वहीं आ गया। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला बोलो फटाफट से। एवरेज वेलोसिटी है नालायको, स्पीड नहीं है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या पढ़ाया था? सर एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एक कंप्लीट साइकिल में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? एक कंप्लीट साइकिल में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? जहां से चालू करा था वापस वहीं आ गए हैं, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? जितने पड़ोसी के नंबर आएंगे। ठीक है, समझ गए? 0 आंसर है इसका। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। कुछ बच्चों ने एवरेज स्पीड लेके कर लिया था इसमें। नहीं भैया, चलो एक काम करो, मुझे एवरेज स्पीड भी बता दो। लगे हाथ। अगर नीड में एवरेज स्पीड आ जाए, एवरेज स्पीड बताओ फटाफट से, चलो निकालो। ये एवरेज वेलोसिटी थी, अब तुम्हें एवरेज स्पीड निकालनी है। ये टफ काम है। एवरेज स्पीड बोलो कितनी होती है? सर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यस, यहां से चालू करके इधर कितना डिस्टेंस चला? a, वापसी में a, तापसी में a, चापसी में a। टोटल डिस्टेंस बोलो कितना हो गया? कितना हो गया टोटल डिस्टेंस? 4a। ठीक है, और टोटल टाइम कितना लगा? सर एक चक्कर में तो टाइम पीरियड t लगता है, एक चक्कर में तो टाइम पीरियड t लगता है, और t तुम्हें पता है। तो 4a अपॉन टाइम पीरियड इज 2 पाई बाई ओमेगा। तो 2a ओमेगा बाय पाई। सही कर रहे हैं ना? एक मिनट चेक कर लें दो। टोटल डिस्टेंस इज 4a, टाइम इज टाइम, 2 पाई बाई ओमेगा। लो बताओ, इसमें भाई साहब पाई तो है ही नहीं जिंदगी में वैसे भी कहीं पर। तो ये आ गया 2a ओमेगा बाय पाई। ठीक है, एवरेज स्पीड। वैसे इतना टफ नीट नहीं पूछेगा जनरली। एवरेज वेलोसिटी 0। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया।
देखिए इतने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, अभी तक अपन इसी टॉपिक पे अटके हुए हैं। सोचो इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हमने इसके। हाँ अब ये मैं तुम्हें बता दूंगा, ये मैं बताऊंगा तुम्हें। फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम इज। फेज डिफरेंस मतलब क्या होता है, देखो मान लो x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी है, ठीक है। डिफरेंशिएट करो वेलोसिटी को तो वो आ जाती है cos ओमेगा टी, ठीक है। एक्सेलरेशन तुम लिखोगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब फेज का मतलब सिखाता हूं, देखो फेज डिफरेंस मतलब क्या होता है। तुम्हें एक्सेलरेशन और x में फेज डिफरेंस बताना है। फेज का मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल सी बात होती है। सबको अगर मैं साइन में कन्वर्ट करूं और यहां प्लस में लूं, सबको अगर मैं साइन में कन्वर्ट करूं तो ये तो साइन में ही है ऑलरेडी, और यहां प्लस आना चाहिए आगे, तो ये तो एज इट इज ही आएगा। इसको मुझे साइन में लिखना है, तो ये होता है ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 इज कॉस ओमेगा टी। साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री का एक पार्ट है। साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा। तो इन दोनों में ये तुमने उसमें पढ़ा होगा ना, या पढ़ोगे। एसी में करंट लीड करता है वोल्टेज से, या वोल्टेज लीड करती, एसी में नहीं ईएमआई में, यार एसी में कि ईएमआई में, ईएमआई तो अलग होता है, एसी तो गर्मियों में काम आता है, लेकिन एसी में ही वो आता है एसी। यस, नहीं पढ़ा क्या तुमने? आप पढ़ लोगे नहीं तो फिर बस वही फेज डिफरेंस होता है इसमें। बहुत सिंपल सा होता है, साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। तो वेलोसिटी और एक्स में कितना डिफरेंस हुआ, इन दोनों में जो डिफरेंस हुआ वो रेड से लिख के बता रहा हूं तुम्हें। इन दोनों में पाई बाय 2 का डिफरेंस हुआ, देखो, ठीक है। तो वेलोसिटी और एक्स में पाई बाय 2 का होता है, ठीक है। अब एक्सेलरेशन की अगर अपन बात करें तो एक्सेलरेशन आ जाता है, अगर मैं इसको पॉजिटिव बनाऊं तो मुझे 180 जोड़ना पड़ेगा, पाई रेडियन। साइन पाई प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा। साइन पाई प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा। तो देखो इन दोनों में पाई रेडियन 180 डिग्री या पाई रेडियन का डिफरेंस होता है एक्स और ए में। देखो जब माइनस होता है ना फंक्शन तो 180 का डिफरेंस होता है। ये दोनों बिल्कुल अपोजिट वेक्टर्स की तरह से ट्रीट कर लो, तो अपोजिट वेक्टर्स हैं, ये अपोजिट वेक्टर्स हैं। और अपोजिट वेक्टर्स में एंगल कितना होता है? सर वेक्टर सुना सुना तो लग रहा है, सुना सुना लग रहा है, बहुत पुराना नालायक को 180 पाई रेडियन, ठीक है, इसलिए। अच्छा तीसरा सवाल मैं तुमसे पूछ लेता हूं, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में बोलो कितना होता है? ये वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में कितना फेज डिफरेंस होगा? पाई बाय 2। वेरी गुड, 90 डिग्री पाई बाय 2 जो भी है। तो देखो वैसे मैं तुमको एक ट्रिक और बताता हूं गजब की, तुम मतलब पागल हो जाओगे। सर ऑलरेडी है, घर वाले तो रोज बोलते हैं पागल हो गया है क्या, लेकिन तुमको एक गजब की ट्रिक बताता हूं। हर बार डिफरेंशिएशन पाई बाय 2 का आगे बढ़ा देता है। एक बार डिफरेंशिएट करने पर वो फंक्शन, ये साइन कॉस वाले पाई बाय 2 आगे बढ़ते रहते हैं। तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करा तो वेलोसिटी मिलता है। ये ट्रिक लिख लो कॉपी में, एक बार डिफरेंशिएशन पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस क्रिएट कर देता है। वो डायलॉग सुना तुमने, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू? नहीं सुना? किस किसने डायलॉग सुना ये, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू? हाँ भाई मनीष, सुना है डायलॉग तूने ये? किसने बोला था ये? दीपिका पादुकोण ने। बेशरम आदमी, अब तेरा हैंड रेज हुआ है ये, इतने सारे मैंने शुरू से लेकर एंड तक क्वेश्चन पूछे तब तूने हैंड रेज नहीं कराया ना। और कौन सी पिक्चर में कराई ये? ओम शांति हो। ये बात, ये देखो आप भाई साहब, मजा आ गया। अबे तो नीट में भी ऐसे फोड़ के आ जाएगा ना, मैं देखो मतलब तेरे बाल नहीं कटवाने दूंगा घर वालों को, मेरी गारंटी है ये।
चल बढ़िया बढ़िया, है ना, बहुत बढ़िया। तो भाई एक डिफरेंशिएशन की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, π/2 फेज डिफरेंस होती है, वो समझ गए। तो एक बार डिफरेंशिएट करा π/2, एक बार डिफरेंशिएट करा π/2, तो दोनों का पाई हो गया, समझ गए। एक चुटकी सिंदूर की कीमत, एक बार, यार ये बार ये वाला लिखते हैं हमारी अनुष्का जी जो है, मतलब बोलती है सर याद मत दिलाओ, चलो ये नहीं लिख रहे यार, ठीक है चलो। हाँ, एक बार डिफरेंशिएशन π/2 फेज डिफरेंस ला देता है ना, साइन कॉस में, ठीक है। अनुष्का जी बाहर से कुछ याद आ रहा है आपको? सर आइसोबारिक, चलिए बढ़िया। कांस्टेंट प्रेशर, इस बार रिवीजन भी हो गया अपना, ठीक है। तो इसका आंसर 2 है, समझ गए। अबे क्वेश्चन ही चली गया, राइट, चलो ठीक है ना। तो मैंने ऑफिशियल भी बता दिया और ट्रिक भी बता दी तुमको, ठीक है ना। ट्रिक याद रहेगी ना, सिर्फ साइन कॉस में लगा ना, बाकी जगह नहीं लगती है ये, ठीक है ना। चलो अब अपन आ जाते हैं। तो भाई हमने फर्स्ट वाला जो पार्ट है, इसमें 50% क्वेश्चन आते हैं, वो कवर अप कर लिया, ठीक है ना। अब एनर्जी का थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, 5 मिनट है हमारे पास में अभी, ठीक है ना। तो एनर्जी बहुत छोटा सा है, और नेक्स्ट क्लास में हम पूरा एसएचएम भी खत्म कर लेंगे, ठीक है। इसलिए मैंने आपको एसएचएम का फर्स्ट पार्ट बहुत आराम से पढ़ाया है, बिकॉज इसके क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं और ये सिंपल भी है, ठीक है ना। अब देखो एनर्जी का क्या होता है, बहुत सिंपल सा मामला है। देखो एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। जब पार्टिकल एसएचएम करता है स्प्रिंग ब्लॉक में, आप सबको पता है स्प्रिंग ब्लॉक में, ये कोई नया नहीं है आपके लिए, ये मान लो नेचुरल लेंथ पोजीशन यहाँ पर है NLP, और x उसमें इलोंगेशन आ चुका है, और उसकी v स्पीड है। तो बोलो उसके पास में काइनेटिक एनर्जी होगी नहीं होगी? ये ढैंड है ढैंड है ढैंड है ढैंड है ढैंड है, नहीं क्या था वो, ऊ नहीं, क्या यही बोला था हमने, क्या बोला था हमने, ये बोला था, कौन सा ढैंडे ढैंडे बोला था, जो भी बोला हो यार, जो भी है, ये ऐसे ऐसे कर रहा है, ठीक है ना। अब देखो तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, हाफ kx², ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले ही। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हाफ kx², उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ kx²। और काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है इसकी, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv²। कौन मुझे v² का फॉर्मूला बताएगा? v² का फॉर्मूला क्या होता है? v² का फॉर्मूला, चलो v का फॉर्मूला बता दो, कौन बताएगा फटाफट से बताओ, ओमेगा और x के टर्म्स में। हाँ भाई हमारी इतिका जी बताएंगी, बताइए। वेरी गुड, तो बस ये आ गया हाफ m ω² a² - x², मैंने रूट हटा दिया और स्क्वायर कर दिया, तो ये काइनेटिक एनर्जी हो जाती है, ठीक है। तो देखो ग्राफ देख लो, ग्राफ नीट में नहीं आते हैं लेकिन जेईई मेन में आता है, और ये क्वेश्चन अगर एज इट इज आता है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं होता है, ध्यान से सुनना। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी में देखूं तो पोटेंशियल एनर्जी है ये हाफ kx², काइनेटिक एनर्जी है हाफ k a² - x², ये k लिखा हुआ है, ये मैं बाद में बढ़ा दूंगा, ये k होता है, ये k होता है, ये मतलब ओमेगा होती है √k/m, ये ओमेगा होती है ना, √k/m, तो ओमेगा² × m k हो जाता है, स्प्रिंग कांस्टेंट k, या वो SHM वाला k, F = kx वाला k है ये। अब एक चीज सोचो, x² है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो कटोरा बनेगा, x² पॉजिटिव में है और यहां पर x² नेगेटिव में है, तो x² पॉजिटिव में ऊपर कटोरा बनता है। जो घर वाले पड़ोसी को थमा देंगे अगर उसने ढंग से पेपर नहीं दिया तो,
ठीक है ना। इसकी ट्रिक एक और बताता हूं याद रखने की। ट्रिक ये है, इस ग्राफ को याद रखना। देखो U में सीधा कटोरा और काइनेटिक एनर्जी में उल्टा कटोरा, सीधा कटोरा उल्टा कटोरा। बहुत सिंपल सी ट्रिक। U खुद कैसा कटोरा है, U खुद कैसा कटोरा है, तो U जैसा कटोरा, U में U जैसा कटोरा। ये U बन रहा है ना, U देखो, ये U का ब्लू कलर का ग्राफ है, तो U का कटोरा ऊपर कटोरा बन रहा है, समझ गए। तो U की ट्रिक क्या है, U जैसा कटोरा, और काइनेटिक एनर्जी कटोरा उसका उल्टा। ठीक है, अभी तक नहीं आया पर मेरी गट फीलिंग कहती है नीट इसको एक ना एक बार 5 साल के अंदर में पूछेगा, आप देख लेना, पूछेगा इसे इस सवाल को, क्योंकि ये अभी तक नहीं आया है और ये जेईई मेन में काफी बार आ चुका है सवाल ये। ठीक है, चलिए भाई, बहुत अच्छी बात। ठीक है, तो U और काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों का सम टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है। वो टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है, तुम दोनों को जोड़ोगे तो कांस्टेंट आएगी हमेशा। तो एसएचएम में क्या होता है, टोटल एनर्जी है ना, पोटेंशियल और काइनेटिक के बीच में खेलती रहती, कभी कोइन कम कभी कोइन ज्यादा, है ना, कभी खुशी कभी गम, है ना। हाँ भाई मनीष, कौन था कभी खुशी कभी गम में? लप्पा मारूंगा, हाथ ऊंचा भी कर देता तूने वगैरह भी एक बार भी, है ना, नालायक। चलो ठीक है, तो भाई टोटल एनर्जी हाफ के स्क्वायर होती है। लास्ट अपन हम इसमें देख लेते हैं। तो ये वर्सेस एक्स हो गया, ध्यान से सुनना, देखो इसमें एक्स स्क्वायर हो रहा है, वर्सेस एक्स हो गया ये। अब वर्सेस टाइम अगर अपन देखें, तो वही मैंने एक्स का फॉर्मूला डाल दिया टाइम के टर्म्स में, के स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5, है ना, और काइनेटिक एनर्जी भी स्क्वायर हो गई। तो अब ये ग्राफ देखो तुम लोग, अब ये ग्राफ देखो, इसमें एक चीज ध्यान रखना, नीट ने एक बार ही पूछा है, मुझे नहीं लगता वापस पूछेगी, लेकिन याद रखने वाली चीज है, अभी लेटेस्ट क्वेश्चन ही आया इसमें, ध्यान से सुनना। देखो बहुत केयरफुली सुनना सब लोग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, मतलब लॉजिकली भी। जैसे ये फंक्शन है, मान लो ये x का फंक्शन है टाइम के साथ में, ये 1 सेकंड में, मतलब एक टाइम पीरियड में एक बार रिपीट हो रहा है ये, है ना। जैसे मैं ये u भी बना लूं तो ये 2 बार रिपीट हो गया पूरा का पूरा फंक्शन, 1 और ये 2, 1 सेकंड में, मान लो 1 सेकंड में 2 बार रिपीट हो गया। अब मैं इसका स्क्वायर कर दूं, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव आ जाएगा, तो स्क्वायर ऐसा बनेगा। देखो ये बात समझ में आई क्या भाई, ऐसे का स्क्वायर कर दें तो नीचे वाला भी ऊपर आ जाएगा। तो अगर ये 1 सेकंड में 2 बार रिपीट हो रहा है, ये 1 सेकंड में कितनी बार रिपीट हो रहा है? 1 2 3 4 बार हो रहा है ये। तो इनकी फ्रीक्वेंसीज डबल हो जाती है फ्रीक्वेंसी इन सब की। मतलब जितनी देर में पार्टिकल एक पूरा चक्कर काटता है, उतनी देर में ये क्वांटिटीज 2 बार अपना साइकिल रिपीट कर लेती हैं। जितनी देर में एक्स का एक चक्कर, उतनी देर में ये 2 अपने चक्कर कर लेती है, एक तरह से 2 बार रिपीट हो जाती हैं। देखो एक्स एक और दूसरी बार रिपीट 2 बार हो रहा है, उतनी देर में कितनी बार रिपीट हो गई? 4 बार। इसी चीज पे क्वेश्चन आया। अब तुम लोग मुझे इसका सही आंसर बताओ, अभी लेटेस्ट क्वेश्चन आया है अभी, ये है ना, पढ़ो और बिल्कुल गलती मत करना, सही आंसर बताना इसका। आ गया सबका आंसर? तो अगर एसएचएम की फ्रीक्वेंसी n है तो उसके पोटेंशियल एनर्जी की डबल होगी, ठीक है, 2 टाइम्स होगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी। 2 बार वो 2 टाइम्स से रिपीट करेगा वो, ठीक है। चलिए तो भाई एसएचएम हमने आज आधा पढ़ लिया नीट के हिसाब से।